अरे भैया, मुझे किसी ने जोनल सदर नहीं तस्लीम किया था, आप एमएलए की बात कर रहे हो। हाँ, अगर ये माना जाए, अगर जोनल सदर नहीं थे तो वर्कर तो थे ना, ये तो सुना होगा ना आपने। नहीं, इसका मतलब है आप भी फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? वो वक्त फैसला करेगा और हमें ये उम्मीद है, हमारी पार्टी इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत लेकर गुलाम नबी आजाद साहब सीएम बनेंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाई? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं बनाई? पीडीपी ने बीजेपी के साथ नहीं बनाई? मुझे इस चीज का जवाब आपसे चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो वाकई ही भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है। पीछे देखो ना, पार्टियों ने किसकी झोली में बैठ के हुकूमत की है। क्या बाकी पार्टी कहां से हुकूमत करते हैं? इनकी पॉलिसी कहां से बनती है? पाकिस्तान से बनती है। अरे भाई साहब, जो सरकार हिंदुस्तान में होगी उसी की ही पॉलिसियों पर इन लोगों ने काम किए हैं, इससे पहले भी और इसके बाद भी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन्होंने अटानवी भी दिखाई लेकिन दी नहीं, ना लाई। आज की डेट में फारूक खान डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का एक फाउंडर मेंबर है, एक सिपाही है, एक आवाम का एक नौकर है। हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, यही हमारे ओहदे हैं, इतना आप समझ लीजिए। बात करें इस मुद्दे को लेकर, पहले भी कई पार्टियां जो है जम्मू कश्मीर में आ चुकी हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, उसने भी इसी मुद्दे को लेकर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है और यही मुद्दा लेकर वो पिछले कई वक्त से जो है वो फील्ड में उतर चुकी है। क्या यही मुद्दा अब दोबारा दोहराने की आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी कोशिश करेगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। आपको पता ही होगा कि कुछ ही वक्त पहले जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी का आगाज़ हुआ। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं फारूक खान साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आरएनए में आपका खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी नई पार्टी जम्मू कश्मीर में आई, आपने ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए और हमारे इस प्रोग्राम को आपने जो है ऑर्गेनाइज करने में बड़ी मदद की। जहाँ तक ताल्लुक़ है पार्टी ज्वाइन करने का, तो हमने आज़ाद साहब के वो 2.5 साल कार्यकाल के देखे हैं, जो 2002 के अंदर मुफ्ती साहब के साथ अलायंस करके उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर में रियासत के लोगों के लिए और पूरी कौम के लिए फलाह व बहबूदी के काम जो किए हैं, अगर मैं मिसालें देने लगूं तो शायद ही दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी जो हमें नियामत दी है वो है यूनिवर्सिटी, जो हमें शादरा शरीफ यूनिवर्सिटी के उस पर हमें मिली है। तो अगर मैं जिनके बताऊं तो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। और उन 2.5 साल की पॉलिसियों को देखते हुए, दूसरा जो मेन इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात चल रहे हैं, उसके हवाले से हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास जो चीज़ें थी, जो हमारे पास असासा था, जो ताज हमारे जम्मू कश्मीर के सर पे था, वो कहीं ना कहीं हमसे छिन चुका है। और उस ताज के लिए उसकी उम्मीद रखकर हम आज़ाद साहब के खेमे में गए और इस पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका 3 रंग का निशान का झंडा है और इस पार्टी का नाम भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है रखा गया है। जिस तरह से आपने जब ज्वाइनिंग की, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल सी देखने को मिल रही थी। वहीं पर जब सोशल मीडिया पर ये देखने को मिला कि फारूक खान जी ने ये बात कही कि वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जोनल सदर रहे हैं और पिछले 12 सालों से वो एक वर्कर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के कहना है कि फारूक खान जो है वो पार्टी में कुछ भी नहीं थे, उनको ओहदा नहीं था, वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस इशू पे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, वो उनकी अपनी सोच है। क्योंकि मैं इसमें सोशल मीडिया पे मैंने पहले भी ये चीज़ वाज़ेह अल्फाजों में कही है, शायद आपने नहीं सुनी होगी, तो इस पे मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है
जिसको जहाँ ठीक लगे वो वहाँ जा सकता है। और हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत ही वक्त दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक जुनून सदरी की बात आती है, हम बहुत पहले 2002 में जब यशपाल शर्मा जी, जिनकी वफ़ात हो चुकी है, और लालचंद मुश्ताक एडवोकेट जो पहले एमएलए कैंडिडेट पीडीपी के रहे हैं, तो मैं गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वही घर का हाल बता सकता है जो उस घर में रहा हो, इतना आप समझ जाइए। नहीं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप वाकई ही जोनल सदर थे कि वो फारूक खान जो है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर नहीं थे? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल करने का अंदाज़ है, अगर ये माना जाए अगर हम जोनल सदर नहीं थे तो वर्कर तो थे ना, ये तो सुना होगा ना आपने जिन्होंने कहा। मगर बहरहाल मैंने 100 बात की एक बात आपको कही है कि अगर कोई घर का हाल बताए तो ये मान लेना चाहिए कि ये घर के हालात को जानता है। इतना आपको इतना जवाब जो है मेरा बहुत ही है। जैसे आपने ज्वाइन किया, आपको क्या ज़िला में कौन सी पोस्ट दी गई है जिस पर आप जो है आज़ाद पार्टी के साथ वर्कर बनकर काम कर रहे हैं? जहाँ तक पोस्ट की बात है, मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने क्रेडिबिलिटी की सवालात किए, जिन्होंने ओहदे की बात की, जिन्होंने पोस्ट की बात की, मैं उनको उनकी पोस्टें मुबारक देता हूं, उनको सलामत रहें वो। लेकिन मैं 2014 में बीजेपी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, और जिस वक्त मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, श्री जुगल किशोर जी शर्मा ऑनरेबल एमपी हैं आज, हमने उस वक्त उनको चुना था, हमने काम भी किया था फील्ड पे, लेकिन हमने ओहदों को कभी अहमियत नहीं दी। हमने हमेशा ऐसे गरीबों के साथ हम खड़े रहे। इनको भी आप ले लीजिए, आप इनको भी ले लीजिए। हाँ, हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, यही हमारे ओहदे हैं, इतना आप समझ लीजिए। और रही बात आज की डेट में फारूक खान डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का एक फाउंडर मेंबर है, एक सिपाही है, एक आवाम का एक नौकर है, और मैं नौकर बन के काम करूंगा। इससे पहले भी मैंने काम किए हैं, इससे पहले भी। अगर मेरी बीती ज़िंदगी के बारे में आप जानोगे तो एक तारीख से कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी मुद्दा लेकर आवाम के पास वोट मांगने के लिए जाएगी, यही मुद्दा लेकर जो है आवाम इलेक्शन में उतरने की तैयारी करेगी? देखो, जहाँ तक 35A 370 की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए हमारे कायद ने पार्टी बनाने से पहले सच को सामने लाया है, और दो टोक अल्फाजों में कहा कि उसके लिए मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए अपनी पार्टी के अंदर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 370 और 35A ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त उसकी अभी तक कोई पहली हेयरिंग भी नहीं हुई। शायद पहले पन्ने पे किसी जर्नल की नज़र पड़ी है, एडवोकेट की नज़र पड़ी है, शायद लगता है मुझे उसका केस आगे चलेगा, वो ट्रायल चलेगा। जहाँ तक वो ट्रायल ख़त्म होगा तब तक मैं समझता हूँ कि हम हो या ना हो। क्या कहना चाहेंगे कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सा मुद्दा लेकर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कंटेस्ट करेगी? जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का मैंने पहले ही अर्ज़ की कि हम कोशिश करेंगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी स्टेटहुड। हम स्टेट को वापस लेंगे, और जो हमारे कायद की जो उनकी पॉलिसी है स्टेटहुड, और जो हमारी ज़मीनों और नौकरियों का मामला है, उसको भी हम इंशाल्लाह वापस ग्राउंड पे लाएंगे। लेकिन और वो अगर हम बात करें इस मुद्दे को लेकर, पहले भी कई पार्टियां जो है जम्मू कश्मीर में आ चुकी हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, उसने भी इसी मुद्दे को लेकर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, और यही मुद्दा लेकर वो पिछले कई वक्त से जो है वो फील्ड में उतर चुकी है। क्या यही मुद्दा अब दोबारा दोहराने की आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी कोशिश करेगी? देखिए, अपनी पार्टी जब बनी तो हमें उसका वो नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसी है। और जहाँ तक
बाकी पार्टियों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन्होंने अटानवी भी दिखाई लेकिन दी नहीं, ना लाई। सेल्फ रूल को इम्प्लीमेंट करने की बात कही, ना हुआ, ना ग्राउंड पे कुछ दिखा। और रही अपनी पार्टी की बात, अपनी पार्टी अभी बनी है तो वो इन सवालों का जवाब वही देंगे। लेकिन मैं अपनी पार्टी के तरफ से ये अपने कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से एक पैगाम देता हूँ, हम स्टेट की पोजीशन अल्लाह और अल्लाह के फजल करम से लाकर देंगे। और बाकी के जो हालात स्टेट के हैं, नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, गरीबी है, हम हर लिहाज से स्टेट के लोगों के लिए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि लास्ट मौका है हमारी स्टेट के लोगों को आज़ाद साहब को चुनने का। और अगर ये पार्टी लोगों ने चुनी, ये यकीन दहानी में देता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह इस पार्टी में आकर ये आज़ाद पार्टी है और इस पार्टी में जो रहेगा वो आज़ाद पंछी की तरह रहेगा, उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, जिस तरह से देखने को मिला अपनी पार्टी जब ज़मीनी सतह पर आई थी, जब अपनी पार्टी का आगाज़ हुआ था, उस वक्त ये कहा गया था कि अपनी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब जब आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का आगाज़ हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सी टीम बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये ABC ये तो हमने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, मगर चाहे A हो, B हो, C हो, यहाँ गई गुजरी जो पीछे है, आप ये से ले लो, उल्टा ले लो इस गिनती को, पीछे देखो ना पार्टियों ने किसकी जोली में बैठ के हुकूमत की है। क्या बाकी पार्टी कहाँ से हुकूमत करते हैं? इनकी पॉलिसी कहाँ से बनती है? पाकिस्तान से बनती है। अरे भाई साहब, जो सरकार हिंदुस्तान में होगी उसी की ही पॉलिसियों पर इन लोगों ने काम किए हैं, इससे पहले भी और इसके बाद भी करेंगे। चाहे वहाँ बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, कोई भी पार्टी अगर कांग्रेस में होती है, मरकज़ में होती है, सॉरी, जिस पार्टी की हुकूमत मरकज़ में होगी उस पार्टी के पास तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी CM बने, चाहे PDP के लोग इसमें इक़्तिदार में आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए, जो भी आएगा वो उधर ही जाएगा। लेकिन पॉलिसी आप अपनी है। जिन्होंने इससे पहले खाया अवाम की हड्डियों को भी निचोड़ के, मैं कहता हूँ उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। इस पार्टी जो नई पार्टी हमने लाई है, इसको हमें मौका देना चाहिए। ये हमारे पास आखिरी मौका है। इसका मतलब इसका आपके कहने का मतलब है कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो वाकई ही भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है? ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। तो मैंने आपको माजी में ले जाने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि आप माजी को देखें। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाई? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं बनाई? PDP ने बीजेपी के साथ नहीं बनाई? मुझे इस चीज़ का जवाब आपसे चाहिए। नहीं, इसका मतलब है आप भी फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वो वक्त फैसला करेगा। और हमें ये उम्मीद है, हमारी पार्टी इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत लेकर गुलाम नबी आज़ाद साहब CM बनेंगे। तो आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से जनता का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि पुंछ की टिकट जो है वो फारूक खान को नहीं मिलेगी, इसको लेकर क्या कहना है? क्या फारूक खान को जो है पुंछ की MLA टिकट जो है वो आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मिलेगी? अरे भैया, मुझे किसी ने जोनल सदर नहीं तस्लीम किया था, आप MLA की बात कर रहे हो। हाँ, एक बात दावे से कहता हूँ, मेरे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी हाई कमान जिसे चुनेगी, फारूक खान उसके साथ खड़ा मिलेगा, ये मेरा वादा है। और ये भी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ, फारूक खान इसी आज़ाद पार्टी में अब मरेगा और इसी में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, जिस तरह से देखने को मिला, सोशल मीडिया पर अफवाहें थी कि फारूक खान को टिकट नहीं मिलेगी, और फारूक खान ने साफ अल्फाज में कह दिया कि जो भी जिसको भी आज़ाद टिकट देगा उसके साथ फारूक खान चलने के लिए तैयार है। और साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में कौन सा मुद्दा लेकर जो है वो आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उतरी है, उसका भी फारूक खान ने बाखूबी अपने अल्फाजों में बयां कर दिया है, अपने बाखूबी सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। तारिक शेख को खुदा हाफिज़।